हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस पार्ट की शुरुआत में सूचंग ने को जब मालूम होता है कि तांगची ने सूचंग को फंगजन के हस्बैंड को मारते हुए देखा है तो ये सूचंग से कहती है कि तुम्हें तांगची पर नजर रखनी होगी और अपनी कंपनी को रोकना होगा कि वो फंगजन के जागने से पहले शिनन टेक्नोलॉजी के साथ कोई भी डील साइन ना करें। आज लिनयोन ने गुयू को लंच पर इन्वाइट किया होता है। ये गुयू से कहती है कि मैं जानवरों पर एक कॉमिक बुक लिखना चाहती हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अपने साथ एनिमल्स एक्टिविटी पर लेकर जाओ ताकि मुझे जानवरों के बारे में मालूम हो सके। गुयू इसके लिए मान जाता है। जाओ गुयू तांगची को समझाने की कोशिश कर रहे होते कि लीगली ग्वानशनग्यू को पेटेंट फंगजन की मर्जी के बगैर बेच सकता है, लेकिन अगर हमने ये पेटेंट नहीं खरीदा तो वो ये पेटेंट हमारे राइवल्स को बेच देगा। अब इतने में ही ग्वानशनग्यू इनसे मिलने के लिए आ जाता है तो ये सोचने लगते हैं कि इसे पेटेंट बेचने की इतनी जल्दी क्यों है, जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। ग्वानशनग्यू तांगची को मनाने के लिए आया होता है कि ये कोर्ट में इसके हक में गवाही देके ग्वानशनग्यू डोमेस्टिक वायलेंस का विक्टिम है और कहने लगता है कि अगर आप मेरी मदद करेंगे तो मैं वो पेटेंट आपको अच्छी प्राइस में बेच दूंगा। सूचंग बाहर खड़ी इनकी बातें सुन रही होती है, लेकिन तांगची उसको देख लेता है, बाहर आकर पूछता है कि क्या काम है। तो सूचंग कहती है कि कोई काम नहीं, मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी। अब सूचंग तांगची को फंक्शन बनकर कॉल करती है और कहती है कि आप मुझसे मिलना चाहते थे ना, तो हम मिल सकते हैं। जिस कैफे में सूचंग फंक्शन बनकर तांगची का इंतजार कर रही होती है, वहाँ पर वेट्रेस जब इसके लिए कॉफी लेकर आती है तो गलती से ये कॉफी फंक्शन के ऊपर गिर जाती है। ये एम्प्लॉय बहुत नर्वस हो जाती है, लेकिन सूचंग इससे कहती है कि सब ठीक है, मेरे कपड़े खराब नहीं हुए। तांगची बाहर खड़ा ये सब देख रहा होता है। ये वेट्रेस कहती है कि मैं आपको ड्राई क्लीन के लिए पैसे दे देती हूँ, तो सूचंग कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है, ये फैब्रिक काफी चीप है। इसे ये दिखाते हुए ये धागा खींच लेती है। वेट्रेस कहती है कि मैं आपके लिए कैंची लेकर आती हूँ। जब ये तांगची से हाथ मिलाती है तो ये धागा तांगची के बटन में फंस जाता है। अब ये दोनों इस धागे को निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन काम और भी ज्यादा खराब हो रहा होता है। अब ये वेट्रेस जब कैंची लेकर आती है तब सूचंग तांगची के ऊपर से इस धागे को हटाने लगती है। सूचंग जब ऐसा कर रही होती है तो तांगची की दिल की धड़कन तेज हो जाती है। ये देखकर ये खुद भी बहुत हैरान होता है। तांगची इससे बात करने वाला होता है कि सूचंग इसके पास आती है और जो धागे रह गए होते उन्हें भी हटाने लगती है। अब सूचंग तांगची को ग्वानशनग्यू की सारी हकीकत बताती है। सबूत देखकर तांगची कहता है कि क्या ग्वानशनग्यू तुम्हें मारता भी है, तो ये कहती है कि हाँ। तांगची कहता है कि पेटेंट खरीदने का फैसला मेरी कंपनी करेगी, मैं नहीं। सूचंग इससे कहती है कि उस दिन मैंने मीटिंग रूम में अपने हस्बैंड को मारा था, मैं आमतौर पर ऐसा नहीं करती, उस दिन न जाने मुझे क्या हो गया था, इसलिए क्या तुम इस बात को राज रख सकते हो। तो तांगची कहता है कि माफ करना, लेकिन इसमें मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, जो सच है मैं वही बताऊंगा। ये कहकर तांगची चला जाता है। आज गुयू मिस्टर सांग से मिलने के लिए आया होता है। जब ये जाने लगते तो मिस्टर सांग इससे कहते हैं कि मेरी बेटी लिनयोन की कॉमिक्स की बहुत बड़ी फैन है, इसलिए क्या तुम मेरी बेटी के लिए लिनयोन का ऑटोग्राफ ला सकते हो। गुयू कहता है कि ये मेरे लिए कोई मसला नहीं है, लेकिन गुयू जब देखता है कि मिस्टर सांग इतनी सारी बुक साइन करवाना चाहते हैं तो ये हैरान हो जाता है, पर ये मिस्टर सांग को इनकार भी नहीं कर पाता और कहता है कि आप ये सारी बुक्स मेरी गाड़ी में रख दें। अब गुयू जब ये बुक्स लेकर लिनयोन के पास आता है तो ये भी इतनी सारी बुक्स देखकर हैरान हो जाती है कि इन्हें हर बुक पर साइन करना होगा। गुयू से माफी मांग रहा होता है कि मैंने अपनी कंपनी के फायदे के लिए तुम्हारा कनेक्शन इस्तेमाल किया है, लेकिन लिनयोन ये देखकर थोड़ा इमोशनल हो जाती है, कहने लगती है कि फेन के डैड उससे बहुत प्यार करते हैं। लिनयोन कहते कि तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, ये सब देखकर मुझे पता चल रहा है कि वो मेरी कितनी बड़ी फैन है और वो मेरी कॉमिक्स को कितना पसंद करती है। गुयू लिनयोन को थैंक्स बोलता है तो लिनयोन कहते एक दूसरे की मदद करना दोस्तों का फर्ज होता है, तुम्हें भी नए कॉमिक के लिए मेरी मदद करनी होगी। अब ग्वानशनग्यू ने पुलिस में रिपोर्ट करवा दी होती है और तांगची ने उससे जो कुछ भी देखा होता है पुलिस को वो सच सच बता देता है। तांगची पुलिस को ये तो बताता है कि फंगजन ने इसे पहले मारा था, लेकिन ग्वानशनग्यू ने उस दिन फंगजन से जो भी बातें की होती हैं तांगची वो भी पुलिस को बताता है। ये सब सुनकर ग्वानशनग्यू बहुत गुस्सा हो जाता है, तो तांगची कहता है कि मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं सच बताऊंगा। ये सुनकर सूचंग को खुशी होती है क्योंकि तांगची की स्टेटमेंट की वजह से फंगजन का केस स्ट्रॉन्ग हो गया होता है। सूचंग कहती है कि मुझे मालूम था कि तांगची इतने घटिया इंसान की कभी भी मदद नहीं कर सकता। चाओ तांगची को मनाने की कोशिश कर रहा होता है कि हमें किसी और कंपनी से पेटेंट खरीद लेना चाहिए, लेकिन तांगची कहता है कि यही बेस्ट चॉइस है, इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए। गुयू कहता है कि हमें पेटेंट सिर्फ तभी मिल सकता है जब केस जीतने के बाद फंगजन के पास राइट्स आ जाएंगे। ये लोग ऐसा इसलिए कह रहे होते हैं क्योंकि ग्वानशनग्यू इस स्टेटमेंट की वजह से इनके साथ डील नहीं कर रहा होता। मीटिंग रूम में आकर गुयू वांगी से कहता है कि तुम्हें इलास्टिक मैच नंबर 3 पर प्लान बनाना होगा और चोयो से कहता है कि तुम्हें इलास्टिक मैच नंबर 5 पर प्लान बनाना है, लेकिन वांगी कहने लगती है कि मैं इलास्टिक मैच नंबर 5 पर ज्यादा अच्छा प्लान बना सकती हूँ। ये देखकर शोयो कहती है कि ठीक है, फिर मैं नंबर 3 पर बना लूंगी।
वांगी ने ऐसा इसलिए किया होता है क्योंकि इलास्टिक मैच नंबर 5 के लिए ही तांगची फंक्शन के साथ डील करना चाह रहा है। अब इन दोनों को अपने प्लान के लिए टीममेट्स चूज करने होते हैं। सभी वांगी के साथ काम करना चाह रहे होते हैं। शुयू के पास कोई भी नहीं आता तो सूचन इसके पास जाती हुई कहती है कि मैं तुम्हारे साथ काम करूंगी। ये देखकर शुयू को बहुत अच्छा लगता है। अब सूचन को कॉल करके बताती है कि तांगची फंक्शन की लैब विजिट करना चाहता है। मैंने उसको हाँ बोल दिया है। सूचन कहती है कि तुम्ही ने कहा था कि मुझे तांगची से डिस्टेंस रखना चाहिए। तो सूचन ने कहती है कि मैंने तुम्हें ऐसा करने के लिए कहा था, लेकिन ये रूल फंक्शन पर अप्लाई नहीं होता। सूचन के कहने पर सूचन फंक्शन बनकर तांगची को कॉल करती है, लेकिन ये देखकर हैरान हो जाती है कि तांगची इसके सामने खड़ा ही इससे बात कर रहा होता है। ये देखकर सूचन साइड पर आ जाती है और कॉल बंद कर देती है। सूचन इसको जल्दी से मैसेज करके कल मिलने के लिए बुला लेती है। अब सूचन को पेटेंट की इंफॉर्मेशन पर एक PDF सेंड कर देती है। देखकर सूचन हैरान हो रही होती है और अपनी बहन से कहती है कि अगर मैं याद करने में इतनी अच्छी होती तो कभी भी कॉलेज में स्पोर्ट्स को चूज ना करती। तो सूचन ने कहती है कि मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ये फंक्शन के फ्यूचर का सवाल है। अब सूचन ये याद करना शुरू कर देती है। तांगची जब यहाँ से गुजर रहा होता है तो सूचन को प्रोसेस पढ़ता हुआ देखकर ये थोड़ा हैरान होता है। तो ये तांगची को देखकर कहने लगती है कि मुझे लगता है कि प्रोसेस को समझकर हम ज्यादा अच्छे से प्लान बना सकते हैं। ये सुनकर तांगची इम्प्रेस होता है, कहता है कि तुम बहुत मेहनती हो। अब गुयू आकर सबको बताता है कि कल तांगची को शिनलैंड टेक्नोलॉजी जाने के लिए एक असिस्टेंट की जरूरत है। गुयू के चूज करने से पहले ही तांगची कहता है कि सूचन मेरे साथ जाएगी। ये सुनकर सूचन फिर से मुश्किल में पड़ जाती है। अभी सूचन लेनियन और सूचन ले के साथ ये डिस्कस कर रही होती है कि ये तांगची को कैसे बेवकूफ बनाएगी कि इतने में तांगची की कॉल आ जाती है, जो कि कहता है कि मैं फंक्शन की लैब के बाहर खड़ा हूँ। ये टाइम से पहले ही पहुँच गया होता है। ये दोनों सूचन को मोटिवेट कर रही होती है कि तुम ये कर सकती हो। अब तांगची फंक्शन से मिलने के लिए आ जाता है। सूचन फंक्शन बन चुकी होती है तो ये तांगची से बहाना कर देती है कि वो रेस्टरूम गई है और तांगची के सामने सूचन की काफी तारीफ भी कर देती है। ये सुनकर तांगची इम्प्रेस होता है। अब फंक्शन तांगची को बता रही होती है कि इसके फाइबर इलास्टिक मैश में कुछ खराबियां भी हैं। इसी को डिस्कस करते हुए ये दोनों एक साथ कहते हैं कि कस्टमर्स के लिए कोई भी सेकंड बेस्ट नहीं होता। फंक्शन से भी यही बात सुनकर तांगची काफी इम्प्रेस होता है। सूचन अपनी एक्टिंग से बहुत खुश होती है, इसीलिए एक्साइटमेंट में तांगची से हाथ मिलाने लगती है। अब ये सूचन के बारे में पूछ रहा होता है तो फंक्शन कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। ये कहकर फंक्शन यहाँ से चली जाती है। अब सूचन बाहर खड़ी होकर बात कर रही होती है। तांगची को ऐसा लगता है कि फंक्शन और सूचन आपस में बात कर रही हैं। अब सूचन तांगची के पास आ जाती है। अब इसे फिर से फंक्शन बनना होता है, इसलिए ये तांगची से कहती है कि मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। सूचन के जाते ही फंक्शन तांगची के पास आ जाती है और उससे कहती है कि ये मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है। तांगची कहता है कि ये क्या है। तो ये बताती है कि इलास्टिक मैश की रिसर्च के लिए मैंने पूरी दुनिया से फाइबर्स कलेक्ट किए हैं। मुझे लगता है कि तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। ये गिफ्ट देखकर तांगची बहुत खुश होता है। अब फंक्शन पेट में दर्द का बहाना करके यहाँ से चली जाती है। बाहर आकर फंक्शन सूचन से कह रही होती है कि तुम तांगची को बाहर तक छोड़ आओ। तांगची इस पर यकीन कर लेता है सूचन बड़ी आसानी से तांगची को यहाँ से लेकर चली जाती है। इसी मोमेंट पर ये एपिसोड खत्म हो जाती है।